नमस्ते, मैं ऋतु यादव। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ माय वर्ड माय कोर्स में। एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी रचना लेकर। तोहफे। कई बार हमें भी कई तोहफे मिले, आपको भी कई तोहफे मिले। कभी आपने भी किसी को तोहफे दिए होंगे। कुछ तोहफे यादगार बन जाते हैं। जब हम किसी को तोहफे देते हैं या हमें कोई तोहफा देता है तो एक अलग सी खुशी, एक अलग सी क्या कहते हैं एहसास उन तोहफों में हमें मिलता है। क्या कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती, वो भी उस व्यक्ति जो हमारे बहुत खास है या बहुत करीब है। अगर वो व्यक्ति कुछ ऐसे तोहफे दे जो हमें खुशी की जगह मायूसी, गम दे जाए। मैंने भी ये रचना उसी के आधार पे लिखी है। आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। तोहफों में मुझे तन्हाई मिली। मुझे तन्हाई मिली। हर वक्त मुझे रुसवाई मिली। झूठे मूठे लफ्जों के पीछे तो झूठे मूठे लफ्जों के पीछे तो लोगों की मुझे सच्चाई मिली। आपके जो आस पास के लोग हैं वो चेहरे पे कुछ, पीठ पीछे कुछ बोलते हैं। कुछ हमारे बारे में, कुछ तुम्हारे बारे में, कुछ आपके आस-पास के लोगों के बारे में। जख्म यूं ही नहीं सुलगते हैं। जख्म यूं ही नहीं सुलगते हैं। जमाने से मुझे खुदाई मिली। ये लोग, ये जमाना, उनके द्वारा जो हमें जो चीजें मिली हैं, खुद क्या कहते हैं विरासत में, तोहफों में। बनावटी चेहरे मोहरे भोट है। बनावटी चेहरे मोहरे भोट है। सवालों की मुझे गहराई मिली। सवालों की मुझे गहराई मिली। अब कभी खुद से प्रश्न करना, एक ही प्रश्न उस वक्त इतना गहरा होगा, वो बात बात खुद से खुद ही करोगे। शीशे के सामने खड़े होकर कोशिश करिएगा कि आखिर क्यों मुझे ही ये तोहफा क्यों मिला, तन्हाई का, रुसवाई का। सवालों की मुझे गहराई मिली। उम्र का तन्हा सफर चारों तरफ है। उम्र का तन्हा सफर चारों तरफ है। हर शख्स से मुझे तमाशाई मिली। तमाशा मतलब क्या, शायद अपनों के बीच भी कभी कभी तमाशा बन के रह जाते हो। ये ये वो कहते हैं ना, कोशिश करते हैं लोग कि आपका किस तरह तमाशा बनाया जाए ये भीड़ में, लोगों के बीच, अपनों के बीच। उम्मीदों का वो सफर यूं ही गुजर गया। उम्मीदों का वो सफर यूं ही गुजर गया। ये कैसी मुझे ये कैसी मुझे जोर आजमाइश मिली। आप जब किसी पे ना हद से ज्यादा भरोसा करते हो, उम्मीद करते हो, विश्वास करते हो, जब वो सफल
वो उम्मीद कुछ दिनों बाद अपने आप ही देखिए ना खत्म होने लगती है। वो धीरे धीरे कम हो जाती है और फिर वो सिर्फ एक तरफा उम्मीद बनकर रह जाती है अपने मन में। सिर्फ अपने आप को दिलासा देने के लिए वो उम्मीद रखते हैं हम कि नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा जरूर। जबकि शायद हकीकत आपको भी उतनी ही पता होती है कि शायद नहीं होगा। फिर भी एक आस, ये कहें कि लोगों को भी कहने के लिए हम उम्मीद पर जिंदा हैं। तो जब हमसे कोई पूछेगा तो हम शायद ये कह सकते हैं कि मुझे उम्मीद है। उम्मीदों का वो सफर यूं ही गुजर गया। ये मुझे ये कैसी मुझे जोर आजमाइश मिली। आज खुद से आज खुद के अनुभवों को समेटे हैं। आज खुद के अनुभवों को समेटे हैं। क्यों हर मोड़ पे मुझे बेवफाई मिली। आज दफा करते जाओ और सामने वाला इंसान उतनी ही उससे वो आपकी पूरी वफा को बेवफाई में बदलने की कोशिश करते हैं। हमेशा अनुभव इंसान का सबसे बड़ा वो होता है, क्या कहते हैं, ज्ञान, लेसन। एक जिंदगी का सबसे अच्छा, क्या कहते हैं, वो होता है ना किस्सा, जो हमें ठोकर लगने से मिलती है। वो शिक्षा, वो अनुभव जो शायद हम इक्की उक्की बातों से नहीं सीख सकते हैं। कन्हैइयों की कहानी कभी पूछो तो, कन्हैइयों की कहानी कभी पूछो तो हर एक लफ्ज में मुझे बुराई मिली। आप सामने वाले व्यक्ति के लिए कितना भी अच्छा कर लो तो वो हमेशा आपके लिए बुराई ही बोलेगा। उसकी हर बात में कहीं ना कहीं ताना होगा, कसी होगी, नोक झोंक के माध्यम से वो आपको कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करेगा या लोगों के बीच आपकी की चीजों को रखेगा, उन चीजों को जो शायद उतनी होनी चाहिए। गुजरते हुए वक्त को यादों में रखे हैं। गुजरते हुए वक्त को यादों में रखे हैं। आज कोफों में मुझे आज कोफों में मुझे चारपाई मिली। चारपाई मतलब तड़प जो होती है, तड़पना किसी के लिए या तकलीफ में होना। लोगों के बदलते मिजाजों को देखे हैं। लोगों के बदलते मिजाजों को देखे हैं। कभी गौर से देखना, आज जिसके लिए अच्छा सोच रहे हो, अच्छा कर रहे हो, वही धीरे धीरे अपना मिजाज आपके प्रति बदलने लगता है। भी उन गलती भी फिर आप पे होती है। देखा, आज मौका देते हैं उसको बदलने के लिए और फिर खुद ही शिकायत करते हैं। देखिएगा कभी अपने आसपास के माहौल में एक चीज को गौर से। लोगों के बदल के मिजाजों को देखे हैं। धीरे धीरे
इन सब से मुझे रिहाई मिली। धीरे धीरे इन सब से मुझे रिहाई मिली। मुझे आज जिन चीजों के लिए जांचे करके, जिन यादों को, किस्सों को और रिश्तों को, वो एक मोड़ पर आकर सब छोड़ के चले जाते हैं। कुछ नहीं करते सिवाय तकलीफ के। जब आप खुद स्वयं उस चीज को लेते हो, सब कुछ पता होने के बाद भी अगर आप उम्मीदों पे जिंदा हो ना, तो फिर ये आपकी गलती है, ना कि सामने वाले की। एक बार हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 बार हो सकता है। अगर वही चीज हर बार हो रही है ना, तो उस चीज को छोड़ देना चाहिए। वरना इसी तरह आपको ना हमेशा तोहफों में खामोशी, तन्हाई जरूर मिलेगी। ये थी मेरी छोटी सी रचना, जो हर किसी की जिंदगी में कहीं ना कहीं मिलती है, बेचती है। आपके आसपास के माहौल से, हमारे आसपास के माहौल से, क्योंकि ये माहौल जो है ना, वो आपके मिलके, हमसे मिलकर ही बना। कभी हम, कभी आप, इन चीजों का एक हिस्सा हुए हैं, एक हिस्सा होंगे, पता नहीं। इसे हमेशा कोशिश करें क्या, कभी किसी को उम्मीदें में न बांधे, और उन चीजों से खुद भी निकलने की कोशिश करें। कि आप बुनते जा रहे हैं उम्मीदों को, हकीकत जानकर उम्मीदों को बुनना ना सबसे बड़ी गलती होती है। मैं इसी छोटी सी रचना के साथ आज सबसे अलविदा लेती हूँ, और बहुत जल्द एक नई रचना के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत होती हूँ। जब तक आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें।